नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। ये पीएचपी ट्यूटोरियल का सीरीज चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं माई एसक्यूएल में हम इसके पिछले वीडियो में हम इंसर्ट डाटा कर लिए थे। अब हमको जानना है कि अगर हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट लोकेशन आईडी क्या है। ठीक है, उसके लिए हमको उसको रिकॉर्ड देखना है, तो हम अपना पुराना कोड खोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने कनेक्शन को कनेक्ट कराया था। देन हमने फॉर्म के जरिए जो फॉर्म में हम क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ हमारा टेबल में आके स्टोर हो रहा है। ठीक है, न्यू टेबल में। सो अब हमको इसी में जानना है, जैसे अभी हम आपको एक दिखा देते हैं। रन एज क्रोम लोकल होस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे अगर हम आदित्य 1 डालते हैं, लास्ट नेम भी 1 है, ईमेल 1 एंड पासवर्ड 1 एंड सबमिट करते तो इंसर्ट डाटा होता है। यहाँ पे हमको आईडी भी दिखाए कि उसकी आईडी क्या है, मतलब लास्ट लोकेशन की आईडी। जैसे कि यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश एंड पीएचपी एडमिन में हम चले गए, डाटाबेस फॉर्म के अंदर, न्यू टेबल के अंदर। ये देखिए न्यू टेबल में हम जो यहाँ तक 12, हमारा आईडी नेम क्या है 12। ठीक है, आदित्य 1 और ये हमको लास्ट लोकेशन, हमको पता चले कि लास्ट लोकेशन इसका लास्ट आईडी नेम क्या है। उसका रिकॉर्ड निकालने के लिए हमको सिंपल से यहाँ पे क्वेरी लिख देंगे, पता चल जाएगा हमको। यहाँ पे भी हम इको डाल देते हैं, इको यहाँ पे हम डालेंगे माई एसक्यूएलआई एंड इंसर्ट आईडी नेम हम क्या डालेंगे, सिंपल कनेक्शन का नेम। ऑटोमेटिकली वहां से वो ले लेगा एंड ये हमारा क्लोज होगा। यहाँ स्पेस दे देते हैं, हम सेव करते हैं और जरा देखते हैं। यहाँ पे हम न्यू फॉर्म को डालते हैं, आदित्य 2 एंड 2 सबमिट करते हैं। ये देखिए 13 आईडी नंबर हमारा कितना है, 13 जो 13 नंबर है, ये हमारा 13 नंबर में जाके स्टोर हुआ है। ये अब अगर आप ध्यान से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 13 नंबर में जाके स्टोर हुआ है। सो ये हमको लास्ट लोकेशन हमको पता चल गया। लास्ट लोकेशन का बहुत सा फायदा होता है, हमको पूरा पता चलेगा कि हमारा लास्ट लोकेशन आईडी क्या है। या तो आप किसी को अपना आईडी नेम ही उसका आईडी दे सकते हैं, बहुत सा काम के लिए होता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट डाटा। ठीक है, कि डाटा को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। सपोज कि इसमें हाँ, इसमें इतने डाटा हैं, इन डाटा में से हमको कोई डाटा हमको निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए हमको ये फॉर्म हटा देते हैं उसके लिए हम। ठीक है, क्योंकि अब हमको डाटा निकालना है तो फॉर्म हटा देते हैं और यहाँ से लेके ये भी हटा देते हैं। सिर्फ हम कनेक्शन का नेम रखते हैं। यहाँ पे होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी नेम एंड कनेक्शन नेम में हम डीबी नेम को इंक्लूड कर दिए। सो अब हमको यहाँ पे क्वेरी लिखना होगा, एसक्यूएल क्वेरी आप क्या डालेंगे, सिंपल सा सेलेक्ट, कैपिटल में सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट। इसके बाद आपको आईडी, सबसे पहले आईडी हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या क्या नाम हमने दिया है। आईडी है, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट नेम डालिए, फर्स्ट नेम, इसके कॉमा, लास्ट नेम, फिर कॉमा। अगर ईमेल आपको चाहिए तो ईमेल रख दीजिए, पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड रखिए, हम ईमेल भी लिख देते हैं। क्या हाँ, ईमेल लिख देते हैं। फिर अब इसके बाद क्या करना है कि पासवर्ड तो हमको नहीं चाहिए, फिर हमको बस आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। अब हमको चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ कहाँ से उठाएं, वो हमारा होना चाहिए फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम क्या है, फ्रॉम के बाद टेबल नेम होना चाहिए। सेलेक्ट आईडी करो, फर्स्ट नेम करो, लास्ट नेम करो, ईमेल करो, फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है, टेबल नेम। और हमारा टेबल नेम क्या है वो देखते हैं हम लोग। हमारा टेबल नेम है न्यू टेबल। ठीक है, हमारा टेबल नेम है न्यू टेबल, न्यू, ओके, न्यू। याद रखिएगा जो क्वेरी लिखेंगे आप यहाँ पे वो आपका कैपिटल में रहेगा, जैसे फ्रॉम सेलेक्ट। तो ये हमारा क्वेरी लिखा गया। अब हम चलते हैं कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, डॉलर आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट मतलब कि ये किस डाटाबेस से किस डाटाबेस से कनेक्ट होना चाहिए। यानी टेबल नेम है, अभी तो डाटाबेस से कनेक्ट नहीं किए हम, तो सिंपल से हमको यहाँ पे माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी हम देंगे कि ये हमारा कनेक्शन ये होना चाहिए और उसका क्वेरी ये है। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या कहना चाहता है कि जो माई एसक्यूएल क्वेरी है उसका कनेक्शन नेम ये होना चाहिए और उसके अंदर जो क्वेरी चल रहा है वो हमारा ये चलना चाहिए। यानी कि वो सेलेक्ट हो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फॉर्म। अब हमको डाटा को सेलेक्ट करना है, किसी एक डाटा को। उससे पहले हम डाटा का नंबर ऑफ रो भी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ रो निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ यदि माई एसक्यूएलआई अंडर, बहुत सा आप तरीका यूज कर सकते हैं लेकिन ये तरीका हमको ज्यादा इजी लगता है। न्यू NUM नंबर एंड रोज। ठीक है, एंड यहाँ पे आउटपुट यानी OUT आउटपुट पूरा लिख दिया क्या यहाँ पे, पुट आउटपुट, डन। इससे क्या होगा कि हमको जो ये लास्ट इसकी जो आउटपुट है यानी
यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, कितने इसके रो हैं, इस आउटपुट के कितने रो हैं वो हमको बता देगा। जैसे कि अभी हम ना इफ को हटाते हैं, यहाँ पे ई को लिखते हैं, ई को अगर हम ऐसा डालते हैं ना, सो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए बता रहा है 13, यानी 13 इसमें रो है पूरा टोटल। अब अगर काउंट करेंगे तो 1 2 लेके ये देखिए 13 रो हैं, तो ये पूरा रो बता रहा है कि कितने रोज हैं, ठीक है। इसमें अगर आप एक और ऐड कर लेंगे तो एक और बता देगा आपको इसमें। सो ये हमारा रो हो गया। तो हम इसमें डालेंगे इफ यदि ऐसा हो ये 0 से बड़ा हो, 0 यानी ये 0 से बड़ा हो, अगर जब भी होगा तो अगर इसमें कोई अगर आउटपुट हो, इसका मतलब कि 0 से बड़ा मतलब कोई इसमें आउटपुट हो, तब इसके बाद वाली क्वेरी रन होनी चाहिए। तो इसके बाद हम क्वेरी लिखेंगे कि लूप चलाएंगे हम यहाँ पे, वाइल हम लूप चला रहे हैं डॉलर रो, ठीक है। रो एक वेरिएबल ले लिए हैं, या तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे डॉलर रो ले लेते हैं, ठीक है। रो इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच FETCH फेच एसोसिएशन, ठीक है। ये एसोसिएशन के लिए होता है, ASSOC, ठीक है। यानी कि MySQL में जो MySQL में से ये डाटा हमको निकालना है, वो क्या निकालना है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। डॉलर आउटपुट का हमको डाटा निकालना है, यानी हमको जो आउटपुट से डाटा निकला है वो रो में स्टोर होना चाहिए, और इसको हम वाइल कर देंगे रो को, यानी जब तक ये पूरा का पूरा डाटा निकल ना जाए ये सर्कल यानी वाइल करता रहे, ओके। एंड वाइल के अंदर हम देंगे ई को आईडी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी इक्वल टू, हम आईडी इक्वल टू दे सकते हैं डॉलर ROW रो, यानी रो यानी ये वाला रो का आईडी, यानी डॉलर रो का आईडी हमारा, यानी जब वाइल करेगा तो ये रो हो गया, ये रो हमारा एरे पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी आईडी क्या है वो हमको बताया फर्स्ट टाइम में जो आएगा उसका आईडी हमको बताया। इसके बाद कॉमा हो जाए एंड कॉमा नेम, फर्स्ट क्या हो रहा है यार, फर्स्ट नेम जो हो वो हमको बताया, फर्स्ट नेम इक्वल टू डॉलर रो एंड रो का फर्स्ट नेम रो का फर्स्ट नेम। देन वापस से हम कॉमा करेंगे एंड हमको फर्स्ट नेम भी हो गया, एंड इसके बाद लास्ट नेम इक्वल टू होना चाहिए डॉलर रो का लास्ट नेम, ओके। एंड ईमेल चाहिए तो रो का ईमेल भी लिखेंगे तो ये ईमेल भी आ जाएगा। हम इतना ही रखते हैं एंड यहाँ पे हम कर देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम कर देते हैं BR, ओके। लाइन ब्रेक, यानी ये जितनी बार इसमें जितने भी रो होंगे, ठीक है, वो उतनी बार ये लूप करेगा, ठीक है। लूप करने के बाद बार बार जितनी भी आईडी रहेंगे, जितना भी फर्स्ट नेम रहेगा, जितना भी लास्ट नेम रहेगा, वो हमको शो करते रहेगा। जरिए हम देखते हैं जरा इसको, एरर दे रहा है वाइल लूप 17 लाइन में, ठीक है। 17 लाइन में क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये लगाना भूल गए थे, अब क्या है 18 लाइन में क्या प्रॉब्लम है यार। एसोसिएटिव आउटपुट डन, एंड ये रो आ जाए हमारा, कुछ तो कुछ जरूर गड़बड़ है, देखते हैं। ओके कहाँ गड़बड़ है यार, देखिए एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड वाइट स्पेस दे रहा है, ओके 18 लाइन में ना, 18वें लाइन में वाइट स्पेस, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी नहीं लगा हुआ ना, वाइट स्पेस है, इसका मतलब कि ये ले नहीं पा रहा है डॉलर एक डबल कोटेशन के अंदर, इसलिए हम इसको सिंगल कर देते हैं। आईडी इक्वल टू ये फिर प्लस, हमारे ये वेरिएबल अलग कर देते हैं इसको इसके साथ, ओके। एंड इसके बाद फिर प्लस, इसके बाद फिर डबल कोटेशन में, एंड नाउ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एक काम करते हैं, इसको प्लस करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा फिर, क्योंकि वाइट स्पेस दे रहा है तो इसका मतलब यही हुआ, और इसको कॉमा ही रखते हैं। एंड रो के बाद यहाँ पे भी एक वो करते हैं, देन प्लस कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम वापस से प्लस एंड नीचे आ जाते हैं वापस, एंड इसको डबल कोटेशन में, यहाँ से इसको डबल कोटेशन में, देन प्लस एंड इसको भी प्लस, और वापस से यहाँ पे हम BR, यानी कि आईडी प्लस ये फिर प्लस दिस, ये आपको प्लस वाला तो पता ही होगा,
किस तरीके से हम ऐड करते हैं। आई थिंक इसलिए वाइट स्पेस दिखा रहा होगा। अब हम जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या हो रहा है। ओह, क्या गड़बड़ हो रहा है, लूप क्यों इतना चलने लगा। अच्छा, ये लूप इसलिए चल रहा है क्योंकि ये हमने इसको वेरिएबल अलग से लेने के बाद हमें लग रहा है यहाँ पे कर दिया, इसके वजह से ये लूप इतना चलने लगा। हमको क्या करना होगा कि इसको इसी वाइल के ही अंदर लिखना होगा, तभी ये काम करेगा। यस, तो देखिए पूरा का पूरा हमारे पास ये आ गया है उसका डाटा। किस तरीके से हमको डाटा सेलेक्ट करना है कि आईडी नंबर दिस, फर्स्ट आईडी में आदित्य है, लास्ट नेम गुप्ता है, ठीक है। सेकंड आईडी में गोपाल है, लास्ट नेम गुप्ता है। इसी तरह हमको सारा आईडी 13 तक जितना है सबका सब हमको दिख गया, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि ईमेल भी दिखे आपको, तो आपको बस यहाँ पे क्वेरी में जो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हमने दिया, यहाँ पे अगर हम एक और बढ़ा दें ऐसे, ईमेल इक्वल टू रो, और यहाँ पे ईमेल अगर हम दे देंगे, सो अब क्या होगा कि इसमें ईमेल भी जुड़ जाएगा। ईमेल इक्वल टू दिस ईमेल। पासवर्ड चाहेंगे तो इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड का भी रो बढ़ा देंगे, तो पासवर्ड भी आपका जुड़ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम डाटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक डाटा को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। उसका आईडी देके कि आईडी इज इक्वल टू ये, और आप उसको सेलेक्ट, हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक डाटा को, अगर किसी डाटा को डिलीट करना होगा तो पर्टिकुलर एक डाटा को सेलेक्ट करना होगा मुझे, वो भी बताएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डिलीट डाटा के साथ। हमारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।